बहुत हो चुका खाना पीना, अब चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। हमने बनाई है खोए की बालूशाही, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही रसीली है। हमारी बनाई हुई खोए की बालूशाही आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं और हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बनाते हैं खोए की बालूशाही। खोए की बालूशाही बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है खोया। चाहे तो आप खोया घर पे बनाएं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हम यहाँ पे 200 ग्राम खोया लिए हैं। काफ़ी टाइट है तो हाथों से मसल लेते हैं ताकि ये बारीक हो जाए। अब ये जैसे ही बारीक हो जाएगा, इसे हथेली से हमें अच्छे से मसल के एकदम सॉफ्ट बना लेना है। चाहे तो आप मिक्सर जार में 2-3 राउंड घुमा दीजिए, एकदम से ये बारीक हो जाएगा। अब ऐसे ही हथेली से ऐसे करते हुए हमें एकदम से सॉफ्ट बना लेना है। चाहे तो थोड़ा सा गरम कर लीजिए तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। वैसे भी हमें इसका डो ही तैयार करना है, तो दोनों तरीका है, जैसे भी समझ में आए उस हिसाब से कर सकते हैं। पर हम हाथों से ही इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत तो गुलठियाँ रह ही जाती हैं क्योंकि जो खोया है वो काफ़ी टाइट है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें चाहे तो आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। गेहूं के आटे से भी बालूशाही बनता है, पर यहाँ पे हम मैदे से बालूशाही बना रहे हैं। 200 ग्राम खोया में 200 ग्राम मैदे का यूज कर रहे हैं। अब बालूशाही थोड़ा सा कलरफुल बना रहे हैं। जो भी आपको कलर पसंद हो वो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटा वाला टीस्पून है, उससे 1 टीस्पून यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर लिए हैं और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद से हम मोयम के लिए घी या रिफाइन इसमें यूज करेंगे, क्योंकि कभी कभी खोया इतना ऑयली मिल जाता है कि ऑलरेडी इतना घी होता है कि हमें मोयम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ देखिए मुट्ठी में बांधे हैं, बंध गया, और ये देखिए बहुत ही आसानी से बिखर भी गया। तो यहाँ पे हमें मोयम की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम घी का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें मोयम एक बार अच्छे से मिक्स करके देख लेना है, तभी जाके दोबारा इसमें घी डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मोयम कम लग रहा है, तो 1 से 2 चम्मच और घी डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुल मिला के हम 200 ग्राम खोया में 200 ग्राम मैदा यूज किए हैं और उसमें 40 से 50 ml करीब घी का इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि खोया थोड़ा सा ड्राई था, इसीलिए हमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ा है। और ये देखिए मुट्ठी में बांधे हैं तो अच्छे से बंध गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा हाथों का प्रेशर किए हैं तब जाके फूटा है। यानी कि जो मोयम है बहुत ही परफेक्ट है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए टाइट सा डो तैयार कर लेना है। दूध के जगह पर आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालूशाही का जो डो होता है वो थोड़ा टाइट ही होता है, तभी जाके बालूशाही अच्छे से बनती है। और बालूशाही के डो को जैसे हम रोटियां बनाते हैं और उसके लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह से नहीं करना होता है। बस सारी चीज़ें हमें इकट्ठा कर लेनी होती है। तो इसी तरह से हमें हाथों से ऐसे मसलते हुए जो मैदा है चारों तरफ से इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से बालूशाही का डो तैयार करते हैं तो बालूशाही में बहुत सारे परत बनते हैं और बालूशाही चाशनी को अच्छे से सोखती है। अब बालूशाही का डो बन के तैयार है, गुथिएगा नहीं, ये देखिए, और काफ़ी टाइट भी है। अब इसे 30 से 40 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जितना चीनी लिए हैं उससे थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाशनी अगर गाढ़ी बनानी हो तो जितना चीनी लें उससे थोड़ा सा कम ही पानी का इस्तेमाल करें, चाशनी जल्दी से तैयार हो जाती है। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके चाशनी अच्छे से तैयार कर लेना है। चीनी अच्छे से गल गया है, अब चेक कर लेते हैं। हमें बालूशाही के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए, तो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का तार बन रहा है, ये देखिए। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है।
इससे जल्दी क्रिस्टल नहीं बनता है चीनी का। और फ्लेवर के लिए केवड़ा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तो आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केसर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चाशनी में भी हम थोड़ा सा कलर डाल दे रहे हैं। जो हम बालूशाही के लिए डो तैयार किए हैं, जो कलर उसमें इस्तेमाल किए हैं वही हम चाशनी में भी डाल देते हैं, ताकि हम जो बालूशाही बनाएं वो थोड़ा सा लाल लाल दिखे। अब ये चाशनी बनके तैयार है। जब तक बालूशाही तैयार होगी, चाशनी भी हल्की ठंडी हो जाएगी। अब इसे एक तरफ रख देते हैं और इधर 40 मिनट करीब हो गया है। अब डो भी अच्छे से तैयार है। इसमें देखिए बहुत सारी जालियां बनी हुई हैं, तो हमें यही चाहिए, इसीलिए हम 30 से 40 मिनट के लिए डो को छोड़ दिए थे, ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो डो में अच्छे से भीन जाए। इससे जो बालूशाही बनेगी वो काफ़ी खस्ता, स्पंजी, और जो चाशनी है, सबसे बड़ी बात कि चाशनी बालूशाही के अंदर अच्छे से भीन जाती है। इसीलिए बालूशाही में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर डाल दें। अगर बिना खोया का बना रहे हैं तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये खोया वाला बालूशाही है। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं भी डालेंगे तब भी जो बालूशाही बनेगी वो काफ़ी स्पंजी बनेगी। बालूशाही में बहुत सारा लेयर बने, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। डो को बेल के फिर कटिंग करना है, फिर एक के ऊपर एक रख के फिर से हमें बेलना है, फिर से हमें कटिंग करना है। ऐसा प्रोसेस हमें कम से कम 5 से 6 बार करना है, तब जाके जो हम बालूशाही बनाएंगे उसमें बहुत सारे लेयर बनेंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डो लेके डायरेक्ट ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तब भी बालूशाही बन सकती है। पर ऐसा करते हैं तो थोड़ा भी रिस्क नहीं रहता है, आपकी बालूशाही जो है काफ़ी खस्ता और रस भरी बनेगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे करके ही बालूशाही बनाएं। अब यहाँ पे देखिए हम 3 से 4 बार कर चुके हैं और फिर से हम इसे एक बार और बेल के और फिर कर ले रहे हैं कटिंग। हम चाहते हैं कि हमारी जो बालूशाही बने वो बहुत ही खस्ता और उसमें जो लेयर है वो एक एक लेयर दिखे। बालूशाही आप चाहें तो 15 से 20 दिनों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। पर ये खोए वाली बालूशाही है तो थोड़ा सा खोए की वजह से स्मेल आ जाता है, तो जब भी आप बालूशाही को रखें तो फ्रिज में करके रखें। इससे बालूशाही में स्मेल नहीं आएगा और बालूशाही आप 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप मिठाई के जगह पर बालूशाही का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें बहुत सारे लेयर बन गए हैं। अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इसलिए कि कम से कम 7 से 8 बार हम कर चुके हैं और इसमें देखिए बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। अब हमें कटिंग कर लेना है, एक बराबर कटिंग करना है ताकि जो बालूशाही बने एक बराबर बने, बड़ा छोटा ना हो। ऐसे ही करके हम अब यहाँ पे बीचों बीच में कटिंग करके और एक इधर और एक इधर। अब ये बालूशाही एक बराबर बनेगी। अब इसमें से एक टुकड़ा लेना है, जो कटिंग किए हैं उसे साइड करना है और हाथों पे हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे गोल गोल घुमा लेना है और जैसे हल्का सा चिकना हो इसमें देखिए ऐसे अंगूठे से होल कर लेना है। इस तरह से जो बालूशाही बनेगी उसमें बहुत सारे लेयर बनेंगे और इस तरह से हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। ऐसे ही करके हमें सारे बालूशाही का शेप तैयार कर लेना है। एक तरफ हम गैस पे तेल भी रख दिए हैं ताकि तेल गरम होता रहे, क्योंकि गरम गरम तेल में ही हमें बालूशाही को डालना है। और इस बात का ध्यान भी रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालूशाही को मीडियम गरम तेल में ही छानना होता है, तभी जाके बालूशाही अच्छे से खस्ता बनता है। और जैसे ही 2 से 3 मिनट बाद बालूशाही ऊपर आने लगे तभी जाके बालूशाही को हमें जाली से पलटना है, क्योंकि बालूशाही तेल में जाता है, थोड़ी देर बाद जब गर्म होता है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे ही ऊपर आए और जब आपको लगे कि हल्का सा टाइट हो गया है तभी जाके पलटें और बालूशाही को गैस के स्लो फ्लेम पर ही तलें,
तभी जाके बालूशाही का जो एक एक लेयर है वो दिखता है और बालूशाही काफ़ी खस्ता बनता है। बालूशाही बनाने का लगभग सबका तरीका एक ही होता है और बहुत सारे तरीके से बालूशाही बनती भी है। यहाँ पे हम खोए वाली बालूशाही बना रहे हैं, कोई सिंपल बनाता है, कोई बहुत ज़्यादा चीनी वाला बनाता है, कोई चाशनी वाला बनाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके से जो बालूशाही है वो बनता है। अब यहाँ पे देखिए जो बालूशाही है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे छान के निकाल देंगे और इसे गर्मा गर्म ही हम चाशनी में डालेंगे। और चाशनी यहाँ पे हल्की गुनगुनी गरम है। जैसे ही गरम गरम बालूशाही चाशनी में जाएगी, चाशनी हल्की सी पतली हो जाएगी। इस तरह से बालूशाही के अंदर तक चाशनी जा सकेगी, क्योंकि चाशनी जैसे ही ठंडी हुई है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और 2 से 4 मिनट बाद बालूशाही को ऐसे ही एक बार पलट लेना है ताकि अच्छे से बालूशाही चाशनी को सोख पाए। और जैसे ही लगे कि बालूशाही हल्की सी ठंडी हो गई है, चाशनी को अच्छे से सोख चुकी है, तो किसी जाली वाले बर्तन में निकाल के रख देना है ताकि जो एक्सेस चाशनी है वो बालूशाही से निकल जाए। उसके बाद बालूशाही को किसी डब्बे में पैक करके और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से 15 से 20 दिन तक आप बालूशाही को चला सकते हैं। बालूशाही ख़राब नहीं होगी और जैसे ही बालूशाही ठंडी होती जाएगी थोड़ी सी खस्ता होती जाएगी। और ये हमारी गर्मा गर्म बालूशाही बनके तैयार है। अब इसके ऊपर लगा देते हैं सिल्वर वर्क। अब ये परफेक्ट तरीके से बालूशाही बनके तैयार है। अब आप देख के ये कह ही नहीं सकते हैं कि ये खोए की बालूशाही हमने घर पे बनाई है, पर ये बालूशाही हमने ही बनाई है। अब एक गर्मा गर्म बालूशाही हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी स्पंज आया है और अंदर तक चाशनी गई है। इस तरह से हमारी गर्मा गर्म खोया की बालूशाही बनके तैयार है। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई खोया की बालूशाही, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार आएँ और हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।